जय माता दी दोस्तों 2026 में माता वैष्णो देवी की यात्रा अब पहले से भी ज़्यादा आसान हो गई है। लेकिन क्या आपने सही रास्ता चुना है? दोस्तों इस वीडियो में जानेंगे हम आप यह यात्रा किस माध्यम से कर सकते हैं और कौन सा तरीका बेस्ट होने वाला है, जैसे कि घोड़े खच्चर, पालकी, पिट्ठू, हेलीकॉप्टर और बैटरी रिक्शा। आज हम आपको दिखाएंगे कटरा से भवन तक की पूरी यात्रा, हर अपडेट, हर सुविधा और हर वो चीज़ जो आपको इस यात्रा से रिलेटेड जाननी चाहिए। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको लेकर चल रहे हैं 2026 की अपडेटेड वैष्णो देवी यात्रा पर। वैष्णो देवी टेम्पल भारत के सबसे प्रसिद्ध तीर्थ स्थलों में से एक है, जहां हर साल करोड़ों श्रद्धालु माता की दर्शन करने आते हैं। यह पावन यात्रा शुरू होती है कटरा से और भवन तक की दूरी लगभग 13 किलोमीटर की है। लेकिन अब इस यात्रा में कई नई सुविधाएं जुड़ चुकी है, जैसे कि यह यात्रा पहले से कहीं ज़्यादा आरामदायक हो गई है, लेकिन तब जब आपको सही तरीका पता हो। दोस्तों कटरा जंक्शन तक आप आराम से बाय ट्रेन इजीली पहुंच जाएंगे। 2026 में यात्रा शुरू करने से पहले आपको यात्रा का रजिस्ट्रेशन कराना होता है। कटरा के अंदर यात्रा रजिस्ट्रेशन दो जगह होता है, एक तो कटरा जंक्शन के बाहर और दूसरा बस स्टैंड पर। दोनों जगह से आप अपना रजिस्ट्रेशन कराकर RFID कार्ड प्राप्त कर लीजिए। बिना रजिस्ट्रेशन के आगे जाने की अनुमति नहीं होती, इसलिए आपको यात्रा रजिस्ट्रेशन कराना अनिवार्य होता है। दोस्तों अगर आपके पास सामान ज़्यादा है तो आप कटरा के अंदर रूम ले लीजिए, वहाँ पर आप अपना सामान जमा कर सकते हैं। या दोस्तों रास्ते में आपको लॉकर की सुविधा भी देखने को मिल जाएगी, आप लॉकर लेकर अपना एक्स्ट्रा सामान रख सकते हैं। दोस्तों अगर आप अर्धकुंवारी पर या फिर भवन पर नाइट स्टे करना चाहते हैं तो आपको इसकी बुकिंग ऑनलाइन करानी होती है, या फिर आप बस स्टैंड के पास में बना निहारिका कॉम्प्लेक्स, वहाँ से आपको बुकिंग कराकर आना होता है। तभी आपको अर्धकुंवारी भवन पर या फिर माता के भवन पर नाइट स्टे करने के लिए डोरमेट्री और रूम मिलता है। दोस्तों वहां पर ऑफलाइन रूम मिलने में और डोरमेट्री मिलने में आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है। जैसे ही आप यात्रा शुरू करते हैं कटरा का माहौल ही बदल जाता है। हर तरफ जय माता की गूंज, भक्तों की भीड़ और एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी। 2026 में रास्ते और भी बेहतर बनाए गए हैं। साफ सफाई, लाइटिंग, सिक्योरिटी पहले से काफ़ी अच्छी हो चुकी है। चलिए दोस्तों अब बात करते हैं यात्रा करने का सही तरीका। अगर आप पैदल नहीं चल सकते तो आप बैटरी कार की सुविधा भी यहाँ पर उपलब्ध है, आप उसके द्वारा भी 6 किलोमीटर की यात्रा कर सकते हैं। बैटरी कार की सुविधा आपको अर्धकुंवारी से भवन तक की देखने को मिलती है। भवन तक आपको पिट्ठू, पालकी, घोड़े के द्वारा पहुंचना होता है, या फिर आप 6 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर अर्धकुंवारी तक पहुंच सकते हैं। पिट्ठू और घोड़े वाले दोस्तों अर्धकुंवारी तक 650 रुपये और भवन तक 1250 रुपये चार्ज करते हैं। दोस्तों अगर आप समय बचाना चाहते हैं तो आप यह यात्रा हेलीकॉप्टर के द्वारा भी कर सकते हैं। अगर मौसम साफ होता है तो यहाँ पर हेलीकॉप्टर की सुविधा देखने को मिलती है। हेलीकॉप्टर की बुकिंग दोस्तों आपको पहले ही ऑनलाइन करा लेनी चाहिए। श्राइन बोर्ड की वेबसाइट पर हेलीकॉप्टर की सुविधा देखने को मिलती है। कटरा से लेकर सांझी छत तक आपको हेलीकॉप्टर की सुविधा देखने को मिलती है। सांझी छत से आपको लगभग 2 से 2.5 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर आगे जाना होता है, या फिर आप वहां से घोड़ा ले सकते हैं। दोस्तों जैसे ही आप 1 से 1.5 किलोमीटर पैदल चलते हैं तो हम पहुंच जाते हैं बाणगंगा बातिंग घाट, और यहीं पर दोस्तों माता का मंदिर बना हुआ है। यह यात्रा का पहला और मुख्य पड़ाव है, जहां भक्त स्नान करके अपनी यात्रा को और पवित्र बनाते हैं। 2026 में यहां की सुविधाएं और भी बेहतर हो गई है, जैसे साफ पानी, बैठने की व्यवस्था और नहाने की व्यवस्था।
दोस्तों जैसे ही आप बाणगंगा मंदिर से थोड़ा आगे चलते हैं तो यहीं पास में आपको माता का भंडारा चलता दिख जाएगा। यहाँ पर आपको भंडारे में प्रसाद के रूप में चने और हलवा मिलता है और साथ में चाय भी मिलती है। यहाँ पर भंडारे की व्यवस्था दोस्तों आपको अच्छी देखने को मिलेगी। यहाँ पर प्रसाद ग्रहण करने के बाद में अब हम दोस्तों आगे की यात्रा करते हैं। थोड़ा आगे बढ़ते ही हम दोस्तों पहुँच जाते हैं चरण पादुका मंदिर, जहाँ मान्यता है कि माता के चरणों के निशान यहाँ आज भी मौजूद है। यहाँ आकर ऐसा लगता है जैसे माता का आशीर्वाद हमारे साथ हर कदम पर है। दोस्तों यहाँ पर दर्शन करने के बाद में और कुछ समय रेस्ट करने के बाद में अब हम पहुँचते हैं यात्रा के सबसे महत्वपूर्ण स्थान अर्धकुंवारी पर। यहाँ माता ने एक गुफा के अंदर 9 महीने तक तपस्या की थी। इस गुफा को गर्भजून गुफा भी कहा जाता है। 2026 में यहाँ दर्शन करने के लिए बेहतर मैनेजमेंट किया गया है। टोकन सिस्टम है दोस्तों और लाइन की व्यवस्था भी यहाँ पर काफ़ी अच्छी है। टोकन लेने के बाद में दोस्तों आपके ग्रुप का नंबर आता है। यहाँ पर वेटिंग आपको 15 घंटे, 16 घंटे और 24 घंटे तक की देखने को मिलती है। यहाँ नाइट स्टे करने के लिए दोस्तों श्राइन बोर्ड के ट्रस्ट द्वारा काफ़ी भवन बने हुए हैं, लेकिन इनकी बुकिंग आपको नीचे से ही निहारिका कॉम्प्लेक्स से कराकर आनी चाहिए या आप श्राइन बोर्ड की वेबसाइट से ऑनलाइन बुकिंग करा सकते हैं। यहाँ पर काफ़ी संख्या में आपको रेस्टोरेंट देखने को मिलते हैं जिनके अंदर आप एक अच्छा भोजन एंजॉय कर सकते हैं। यहाँ पर आपको श्राइन बोर्ड का भोजनालय भी देखने को मिलेगा जो कि नो प्रॉफिट नो लॉस पर चलता है। उसके अंदर भी आप एक अच्छा भोजन एंजॉय कर सकते हैं। गाइज अर्धकुंवारी के बाद में आप 2 रास्ते चुन सकते हैं, एक पुराने वाला ट्रैक और दूसरा नया चौड़ा और आसान रास्ता। नया रास्ता खास तौर पर बुजुर्गों और परिवारों के लिए बहुत ही सुविधाजनक है। यहाँ ढलान कम है और रास्ता ज़्यादा स्मूथ है और इसी रास्ते पर आपको बैटरी कार की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है। दोस्तों यहाँ से माता के भवन की दूरी लगभग 6 किलोमीटर रह जाती है और बैटरी कार के टिकट की बात करें तो वो 354 रुपये वन साइड का है। गाइज अगर आप पुराने वाले रास्ते से ट्रैक करते हैं तो रास्ते में आपको सांझी छत भी देखने को मिलेगी, ये भी एक मुख्य पड़ाव है। लेकिन दोस्तों 80% श्रद्धालु नए वाले रास्ते से ट्रैक करते हैं और माता के भवन तक पहुंचते हैं। माता के भवन में दोस्तों नॉर्मल डेज में दर्शन करने में आपको आराम से 1 घंटा लग जाता है। अगर आप नवरात्रों में या फिर किसी भी तीज त्योहार पर आते हैं तो फिर आपको 1.5 से 2 घंटे भी लग जाते हैं। दोस्तों माता के भवन के पास में श्राइन बोर्ड के काफ़ी सारे भवन बने हुए हैं जिनमें आप रात में डोरमेट्री लेकर नाइट स्टे कर सकते हैं और विश्राम कर सकते हैं। दोस्तों अगर आप यहाँ पर फ्री में विश्राम करना चाहते हैं तो यहाँ पर दुर्गा भवन बना हुआ है। यहाँ पर आप 100 रुपये जमा कर कंबल ले लीजिए और जहाँ भी जगह मिलती है वहाँ पर लेटकर आप आराम कर लीजिए। सुबह जब आप कंबल जमा करते हैं तो 100 रुपये आपको रिटर्न मिल जाते हैं। माता के दर्शन करने के बाद में दोस्तों अब हमारी यात्रा भैरव बाबा के लिए शुरू होती है। भैरव बाबा तक जाने के लिए आपके पास 2 ऑप्शन होते हैं, या तो आप रोप के थ्रू जा सकते हैं या फिर आप 2 किलोमीटर का पैदल ट्रैक कर 1 घंटे में भैरव बाबा मंदिर में दर्शन करने जा सकते हैं। भैरव बाबा जी के दर्शन करने के साथ में दोस्तों हमारी यात्रा कंप्लीट हो जाती है। यहाँ से अब हम अपना वापसी का नीचे का ट्रैक स्टार्ट कर देते हैं। दोस्तों माता वैष्णो देवी दर्शन करने में आपका 1 नाइट 2 डे आराम से लग जाते हैं। 1 नाइट 2 डे में दोस्तों अगर खर्चे की बात करें तो यहाँ पर 3,500 रुपये के आसपास आपके पर पर्सन के हिसाब से खर्च हो जाएगी, जिसके अंदर आपके घर से आने जाने का, ट्रेन का टिकट और यहाँ पर नाइट स्टे करने के लिए डोरमेट्री, खाने पीने का, लोकल ट्रांसपोर्ट का इंक्लूड है। दोस्तों अगर आपको यह वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमारे साथ जुड़
जुड़ सकते हैं। इस चैनल पर आपको ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो लगातार देखने को मिलती है जिससे आप अपनी यात्रा को अच्छे से एंजॉय कर सके। जय माता दी कमेंट बॉक्स में लिखकर दोस्तों अपनी हाजिरी अवश्य लगाए। मिलते हैं दोस्तों एक और नेक्स्ट वीडियो में। जय माता दी। थैंक्स वॉचिंग द वीडियो।